हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के कुछ इंपॉर्टेंट सम को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। और ये बहुत बार ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.3 का 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं और देखते हैं कि इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में है क्या जो सम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ first 7 terms, if the sum of first 7 terms is, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289. Find the sum of first n terms. तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289. हमारे पास 7 term और 17 term का सम दिया हुआ है और हमें सम ऑफ फर्स्ट n terms फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सम ऑफ n terms का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम 7 टर्म का जो है सम फाइंड आउट करेंगे। तो Sn के जगह हम 7 को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें 7 टर्म का सम ज्ञात करना है। तो S7 बराबर होगा n7/2 2a प्लस 7-1 इंटू d। यहां पर 7 n के जगह हम 7 को रिप्लेस किए और हमारे पास ये S7 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहां देखते हैं कि 49 हमारा सम दिया हुआ है। 49 इक्वल टू 7/2, इसमें से 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास a प्लस 3d बचता है और ये 2 और 2 कैंसल हो जाता है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि 49 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d होता है। क्योंकि ये 7 यहां मल्टीप्लाई है तो अगर हम उसको लेफ्ट लाते हैं तो वो 49 के साथ डिवाइड हो जाता है और a प्लस 3d हमारे पास राइट साइड में बचता है। तो 7×7 = 14, यानी कहने का अर्थ है कि 7 बराबर a प्लस 3d हो गया। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7।
जो हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। फिर हम सेकेंड में देखते हैं दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। अब हमारे पास 17 टर्म का सम दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं S17 को। S17 मीन्स सम ऑफ 17 टर्म्स इक्वल टू 17 बाय 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। फिर से हम दूसरे इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं इसी से, जो S17 का भी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 289 दिया हुआ है। 289 बराबर 17 बाय 2 2a प्लस 16d। फिर यहां हम दोहराते हैं 289 और 17 बाय 2 में इसे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचता है a प्लस 8d। 2 कैंसिल करते हैं। अब हमारे पास है 289 इक्वल टू 17 इंटू a प्लस 8d। फिर 17 को यहां जो इंटू में है उसको हम यहां लाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। 289 बाय 17 इक्वल टू a प्लस 8d। 17 इंटू 17 जो है वह 289 होता है, इसलिए हम 17 इक्वल टू a प्लस 8d लिखते हैं और a प्लस 8d बराबर 17 लिखते हैं, जहां से हमें यह दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 से सबसे पहले उसको सॉल्व करके हम a और d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम Sn फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 से हम by subtracting equation 1 from 2 we get, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को जो हमारे पास यहां है इक्वेशन 1 a प्लस 3d, उसको इक्वेशन 2 में हम कर देते हैं। a प्लस 8d इक्वल टू 17 a प्लस 3d इक्वल टू 7। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के टर्म के साइन को चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये a का साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाता है और यहां भी माइनस हो जाता है और फिर यहां भी माइनस हो जाता है। अब इस a प्लस a और माइनस a को हम कैंसिल करते हैं तो 0 हो जाता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 8 माइनस 3 करते हैं तो 5d होता है और फिर यहां 17 में अगर 7 माइनस कर देते हैं तो 10 होता है। तो इस प्रकार 10 बाय 5 यानी d का वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गया, यानी d बराबर 2 हो गया। अब इस d के वैल्यू को अगर हम किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में पुटअप कर देते हैं तो हमें a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation 1 we get। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन 1 जो है a प्लस 3d है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, जहां हम d का वैल्यू 2 a प्लस 3 इंटू 2, d की जगह 2 को रिप्लेस कर दिए। अब हमारे पास है a प्लस 6 बराबर 7 और a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1, यानी a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1 और d का वैल्यू हमारे पास 2 है, जिसके सहारे हम इसके Sn को फाइंड आउट कर सकते हैं।
As we know that Sn equal to n by 2 into 2 plus 2a plus n minus 1 into d, then we replace the value of a and d in the formula. Sn बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. हमारे पास यही Sn का फॉर्मूला होता है. सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब यहां पर हम a और d के वैल्यू को पुट अप करते हैं. तो क्या देखते हैं? n by 2 into a का वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस n minus 1 और d का वैल्यू हमारे पास 2 है. तो देखते हैं n by 2 into 1 2 प्लस 2 into n 2n माइनस 2 into 1 2. ये प्लस 2 माइनस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं. अब हमारे पास है n by 2 into 2n. तो 2 भी कैंसिल हो जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है n स्क्वायर. कहने का अर्थ है कि Sn का जो वैल्यू है वह है n स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो हम इस प्रकार देखें कि सम अगर हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म और किसी एपी का सम 7 टर्म्स का सम और जो 49 दिया हुआ है और 70 टर्म जिसका सम 289 दिया हुआ है, जिसके सारे हम ए और डी फाइंड आउट करके तो उसके बाद हम Sn का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसका वैल्यू है n स्क्वायर, जो इसका आंसर है. उसके बाद इस चैप्टर के कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. अक्सर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन में कुछ प्रश्नों को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, जिसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इजी तरीके से वह सॉल्व हो जाएगा और आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे. तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 5.3 में. 5.3 के 16 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट हम उसके सॉल्यूशन को आपको बताएंगे. आप उसको 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 को लिख लेंगे. तो चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है? ये स्टूडेंट्स, ये 16 नंबर क्वेश्चन आपको केस बेस्ड क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है. और ये क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prizes, find the value of each of the prizes. यानी कहने का मतलब है, a sum of ₹700 ₹700 को 7 कैश प्राइजेस के रूप में स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जिसमें हर प्राइज 20, पहला प्राइज अगर हमारे पास कोई अगर अमाउंट है तो उससे नेक्स्ट प्राइज जो है वो ₹20 कम होगा. कहने का अर्थ है, अगर इसमें हम इसको लिखते हैं तो लिखते हैं कि लेट द फर्स्ट प्राइज भी ₹X. मान लीजिए अगर फर्स्ट प्राइज जो है वह X है, इसके नेक्स्ट जितने भी प्राइजेस होंगे वह 20 रुपए कम होते जाएंगे. यानी कि प्राइजेस की जो संख्या होगी, वो प्राइज का जो अमाउंट होगा वह किस फॉर्म में होगा? x minus 20, x minus 40, x minus 60. क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये x था
x से 20 रुपये कम, x माइनस 20 हुआ। फिर इसमें अगर हम 20 रुपये और माइनस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। फिर उसमें 20 रुपये माइनस करेंगे तो 40 माइनस 20 60 हो जाएगा। इस तरह से हमारे कितने प्राइजेस के रूप में दिया गया है इसको? फॉर द ईयर ओवरऑल 7 days to give 7 prizes। 7 prizes में हम इसको लिखेंगे x माइनस 80, 1 2 3 4 5, फिर x माइनस 100 और x माइनस 120। ये हमारे 7 प्राइजेस है। x माइनस 20, x माइनस 40, चौथा हो गया x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 20। ये 7 प्राइजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 प्राइजेस के रूप में दिया गया है। तो इसका सम क्या होगा? क्योंकि सम यहाँ 700 दिया हुआ है, तो ईच प्राइजेस का वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इसके ईच प्राइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो पहला टर्म है वह क्या है, हमारा x है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वह है माइनस 20। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि अगर पहला प्राइज अगर 100 रुपये है तो दूसरा प्राइज उसका 20 कम 80 होगा। जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे यानी T2 माइनस T1 यानी 80 माइनस 100 तो 20 का होता है। तो उसी तरह से हम यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किए कि इसका कॉमन डिफरेंस माइनस 20 है, क्योंकि हर प्राइस जो है 20 रुपये कम है, इसलिए a हमारे पास x है और d हमारे पास माइनस 20 है। अब सपोज कीजिए कि अगर हमको इसका सम प्राप्त करना है तो हम लिखते हैं x प्लस x माइनस 20, x माइनस 40, जो एपी के फॉर्म में है, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120, ये है। तो इसका हम फॉर्मूला जैसा कि जानते हैं कि SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 7, ये n बराबर भी हमारे पास दिया हुआ है कि n बराबर भी 7 है, तो हम फॉर्मूला के सारे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा x है और लास्ट टर्म हमारा 120 माइनस 20 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले सम का फॉर्मूला यूज करते हैं S7 बराबर 7/2। एक्चुअल में हमारे पास a और l, a का फॉर्मूला और होता है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे, यानी a और l दिया रहे। l मतलब लास्ट टर्म होता है जो हमारे पास है x माइनस 120। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो हम n/2 a प्लस l के रूप में भी हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास है फर्स्ट टर्म x है प्लस l जो है यानी लास्ट टर्म जो है x माइनस 120 है, यानी n/2 a प्लस l। यानी कि आप इससे भी इसको 7 टर्म्स का सम, हमारे पास सम भी दिया हुआ है 700 रुपीज को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो इसका वैल्यू है हमारे पास 700 रुपये। 700 रुपये को जब हम डिवाइड करते हैं इस तरह से n/2 में 2x माइनस 120, या तो आप इस 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसा कर देते हैं तो ये होता है 700 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 120। तो स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू हो गया 1400। फिर इस 120 को अगर इधर लाते हैं, लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो वो साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा और इसका वैल्यू होगा 120 इक्वल टू 2x। यानी कहने का अर्थ है कि इसका जो वैल्यू है, चूंकि 700 रुपीज प्राइजेस के रूप में दिया हुआ है, को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास तो कितना हो गया, ये 1520 रुपये बराबर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां से आप ये इंटू में है, एक्चुअल में ये इंटू 7 को मिस हो गया। आप यहां देखिए कि 7 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है
तो 700 इंटू 2 होता है इक्वल टू 7 इंटू 2x माइनस 120। इस प्रकार होगा स्टूडेंट्स। ये मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर यहां पर से 7 को मिसरीड हो गया था तो फिर यहां पर हम देखते हैं कि ये फिर ये 7 इंटू में है, यहां का डिवाइड हो जाएगा इंटू 2/7 इक्वल टू 2x माइनस 120। ये 700 से अगर काटते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 200 इक्वल टू 2x माइनस 120। 200 प्लस 120 इक्वल टू 2x, यानी कि 320 यानी 320 हो गया बराबर 2x, और 320 बाई 2 इक्वल टू x यानी कि 160। ये स्टूडेंट्स x का वैल्यू 160 होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट प्राइज है वो फर्स्ट प्राइज ₹100, तो 7 जो प्राइजेस होगा वह इस प्रकार होगा। Hence 7 prizes are तो स्टूडेंट्स सबसे पहला प्राइज हमारा ₹160 का है, और आप जैसा कि जानते हैं कि 20 रुपीज कम होते जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 140। दूसरा, तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, पांचवा हो जाएगा 80 और छठा हो जाएगा 60। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट जो है वो 40 रुपए का होगा। यानी कहने का मतलब जो 7 प्राइजेस है, जो 700 रुपीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस तरह से प्राइज होगा 160, जो हमारा फर्स्ट टर्म था x माइनस 20 का अर्थ है 140 120 100। अगर सारी सम को हम देखते हैं तो ये 300 होता है, फिर 205 यानी 520 और ये 600 और 600 और ये 700, 60 और 40। इस तरह से 7 प्राइजेस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि है कि ये 7 प्राइजेस को, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए केस बेस्ड क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आपको रखा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक देखकर और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन के रूप में जैसा कि हम देखते हैं कई बार बोर्ड परीक्षा में ये केस बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आता है, और वो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो आपके एक्सरसाइज 5.3 के 17वें नंबर क्वेश्चन के रूप में है, 17 नंबर क्वेश्चन में है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन ए स्कूल ए स्टूडेंट थॉट ऑफ ए प्लांटिंग ट्रीज। स्कूल के बच्चे अपने विद्यालय में वृक्षारोपण करने की बातें किया जा रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ ए प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड आवर स्कूल टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। कुछ बच्चे अपने स्कूल के आसपास पौधे लगाने की योजना बनाते हैं ताकि पॉल्यूशन को यानी प्रदूषण को कम किया जा सके। इट वाज डिसाइडेड टू द नंबर ऑफ ट्रीज। अब यह तय किया गया कि जो पौधों की संख्या लगानी है हर क्लास को वो क्या होगी। दैट इज ए सेक्शन ऑफ ईच क्लास will be the same as the class in which they are studying। यानी ये योजना बनाया गया, ये प्लानिंग किया गया कि जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं और जिस सेक्शन में है उसमें वो उस क्लास के उतने ही नंबर को, जो उसका क्लास का नंबर होगा उतना ही पौधा वो लगाएंगे। सपोज कीजिए कि अगर वो क्लास 1 का है तो वो सिर्फ 1 पौधा लगाएंगे, 2 का है तो 2 पौधे लगाएंगे, 3 का है तो 3 पौधे लगाएंगे। इसी तरह से 1 से लेकर 12 क्लासेस तक जो है उस विद्यालय में है। तो इस प्रकार ही यह योजनाबद्ध तरीके से प्लांटिंग करने की योजना बनाई जा रही है। एंड सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till 12th class। यानी 12 क्लास तक इसी तरह से पौधे रोपे जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, लेकिन हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो हर क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने पौधे लगाए जाएंगे इन 12 क्लास के द्वारा।
जो कि हर क्लास में 3 सेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, हर एक क्लास अपने क्लास के नंबर के हिसाब से पौधे को लगाना है, लेकिन हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं। हर क्लास में ईच क्लास दिया है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर 1 क्लास है तो 1 क्लास में 3 सेक्शंस हैं, यानी कहने का मतलब है हर सेक्शन वाले एक एक पौधे लगाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि क्लास हमारे पास टोटल 12 है, लेकिन पहला नंबर क्लास जो है वो कितने पौधे लगाएंगे। तो सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप समझ रहे स्टूडेंट्स कि क्या है कि पहला क्लास एक है, लेकिन एक पौधा तो लगानी है, लेकिन उस क्लास में 3 सेक्शन हैं। तो पहला क्लास कितने पौधे लगाएंगे? 3 पौधे लगाएंगे, क्योंकि उस क्लास में 3 सेक्शन है। उसी तरह से अब आप ये कंसीडर कीजिए कि 2 क्लास है, 2 क्लास वाले 2 पौधे लगाएंगे, लेकिन उसमें सेक्शन कितने हैं? 3। तो 2 2 2, यानी कि वो कितने पौधे लगाएंगे? 6 पौधे लगाएंगे। फिर इसी तरह से कंसीडर कीजिए कि तीसरा जो क्लास है वो 3 पौधे लगाएंगे, लेकिन हर एक सेक्शन अगर 3 पौधे लगाता है तो 3 सेक्शन मिलकर उसको कितने पौधे लगाएंगे? 9 पौधे लगाएंगे। इसी तरह से हम सारे पौधों की संख्या को लिखते जाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि लास्ट का जो पौधा है, लास्ट का जो क्लास है, क्योंकि सारे क्लास को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सीरीज जो है वो एपी को फॉर्म कर रहा है। ये हम देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस में सारे जो टर्म्स है आ रहे हैं हमारे पास 3 6 9, और 4 क्लास है तो 4 क्लास वाले 4 पौधे लगाएंगे। 3 सेक्शन है, 4 3 12 पौधे लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक और लेते हैं तो ये 12 होगा। इस तरह से आप कंसिडर कीजिए स्टूडेंट्स कि लास्ट का जो क्वेश्चन, लास्ट का जो क्लास है वो है 12 क्लास, यानी 12 क्लास वाले एक सेक्शन 12 पौधे लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसके 3 सेक्शन है, तो लास्ट का जो टर्म है हमारा वो कितना लगाएगा? 36 लगाएगा। 36 पौधे लगाएंगे। अब हमारा ये सीरीज जो है वो एपी में फॉर्म हो गया। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका सम निकालना है कि हाउ कैन वी फाइंड द सम ऑफ दिस प्लांट्स। कैसे हम प्लांट्स का नंबर, टोटल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने पौधे ये बच्चे लगाएंगे। तो इसके लिए हम एपी के सम वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। तो हमारे पास है क्या? एसएन का फॉर्मूला जो ए बराबर क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। उसके बाद फर्स्ट टर्म यानी ए हमारे पास है और लास्ट टर्म भी हमारे पास एल है 36। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप सम का फॉर्मूला यूज कीजिए। सम का जो फॉर्मूला होता है एसएन, और हमारे पास एन का भी वैल्यू है, एन का भी वैल्यू हमारे पास 12 है। तो इजीली वी फाइंड आउट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ ट्रीज। तो एसएन बराबर n/2 a प्लस एल भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, इस फॉर्मूले में a प्लस एल भी हम जो है यूज कर सकते हैं। तो एसएन का वैल्यू होगा 12/2, a का वैल्यू हमारे पास 3 है और l का वैल्यू 36 है। 6 into 39। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास है और एल भी लास्ट टर्म भी है हमारे पास। तो n/2 a प्लस एल का भी फॉर्मूला यूज करके हम इसका सम निकाल सकते हैं जो 234 आता है। यानी कि 12 जो हमारा क्लासेस है 12/2 यानी 6 और 6 3 प्लस 36 यानी कितना आ गया? 234। उसके डियर स्टूडेंट्स कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पोटैटो रेस है, स्पाइरल वाले क्वेश्चंस हैं और वुड स्टैक्स के बारे में भी एक क्वेश्चन है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।